जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुजुने बोलती है कि ओसातो अब लड़ना बंद भी करो। दूसरी तरफ ओसातो और वो टकला भी लड़ रहे होते हैं। वो टकला बोलता है ओसातो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, एक तो मैं तेरे लिए खाना लेके आया, ऊपर से तू बकवास कर रहा है। तभी ओसातो बोलने लगता है अबे टकले, मुझे याद है पिछली बार तू मेरा खाना खा गया था, मैं भूला नहीं हूँ, मैं उसका बदला लेके रहूंगा तुझसे। जैसे ये सब कुछ सुजुने देखती है वो समझ जाती है कि ये दोनों आपस में मजाक मस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो बोलती है ये सब नॉर्मल है, अब मैं यहाँ से जा सकती हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात को ओसातो को दिखाया जाता है, जहाँ पे ओसातो नहा रहा होता है और वो सोचता है कि जब से वो इस दुनिया में आया है तब से वो ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग करने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। तभी उसे याद आता है कि रोज़ ने उसे कहा था कि कल उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन हमें सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोज़ बोलती है कि आखिरकार वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद वो आदमी बोलने लगता है कि वो अपना बैग पैक कर रहा है, उसमें खाने पीने का सामान रखा है। तभी वहाँ पे दूसरा आदमी बोलने लगता है कि आखिरकार वो दिन आ गया है, उम्मीद करता हूँ तुम जिंदा वापस आओ। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं जिंदा वापस आऊँ, मैं तो बस स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे वापस आना ही है। उसके बाद हमें सिटी के गार्ड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। असल में उस गार्ड के सामने रोज़ खड़ी होती है और वो बोलती है कि चुपचाप गेट खोल दो, मैं इसे बाहर लेके जा रही हूँ ट्रेनिंग के लिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद ओसातो सोचने लगता है कि ये पहली बार है कि जब मैं सिटी से बाहर जा रहा हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का गेट वो खोल लेता है और कहता है कि आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तभी रोज़ आराम से चल रही होती है और वो सोचती है कि क्या ये सब कुछ कर पाएगा। दूसरी तरफ ओसातो सोच रहा होता है कि आज मैडम रोज़ उसे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रोज़ और ओसातो एक जंगल के अंदर आए होते हैं। उस जंगल को देखने के बाद ओसातो पूछने लगता है कि आखिरकार हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तभी रोज़ बोलती है कि तुम्हें इस जंगल के अंदर एक ग्रिजली बेयर को मारना है। ये सुनने के बाद ओसातो बोलने लगता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, वो एक ग्रिजली बेयर है, उसे मैं भला कैसे मार सकता हूँ, वो भी ग्रिजली बेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मैंने उनके बारे में पढ़ा था, उनके नाखून वो आसानी से किसी को भी मार सकते हैं। ये सुनने के बाद रोज़ बोलने लगती मैं कुछ नहीं जानती, पर मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ जब तक तुम उस बेयर को नहीं मार लोगे तुम वापस नहीं आ सकते। तभी ओसातो बोलते क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वो एक जंगली भालू है, वो मुझे 2 सेकंड में मार देगा और मैं वहाँ पे जाऊँगा कैसे, मैं नहीं जाने देने वाला। ये सुनने के बाद रोज़ बोलती है लगता है तुम सीधे तरीके से नहीं मानेंगे, तुम्हें दूसरे तरीके से ही समझाना पड़ेगा। उसके बाद रोज़ ओसातो को पीछे से पकड़ लेती है। ओसातो चिल्ला रहा होता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जाना चाहता। रोज़ ओसातो को उठाकर जोर जोर से घुमाने लगती है। ओसातो चिल्ला रहा होता है चुड़ैल कहीं की, गोरिल्ला कहीं की, मुझे छोड़ दो, मैं अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन रोज़ उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसे उठा के आसमान की तरफ फेंक देती है। उसके बाद रोज़ बोलने लगती है कि मुझे माफ़ करना ओसातो, लेकिन ये ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि तुम हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। दूसरी तरफ ओसातो चिल्ला रहा होता है अरे कोई मुझे बचाओ, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। और वो रोज़ को भी उल्टा सीधा बोल रहा होता है, बोलता है कि अगर रोज़ मैं जिंदा बच गया तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तभी ओसातो देखता है कि वो जंगल के अंदर गिर रहा होता है और उस टाइम पे ओसातो सोचने लगता है कि मेरी मरने की खबर जल्दी छपेगी और मेरी मरने की खबर में छपा होगा कि मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, वहीं से लापता होगा और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि रोज़ ने मुझे जान से मार दिया। तभी ओसातो गिरते टाइम एकदम सुकून से जाता है और अपने शरीर को इकट्ठा कर लेता है, जिससे कि उसे चोटें वगैरह कम लगें। उसके बाद वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज़ करने लगता है और अपनी पूरी बॉडी को अपने हीलिंग मैजिक से कवर कर लेता है, जिससे कि गिरते टाइम उसे चोट और खरोच वगैरह ना लगे। ऐसा करने के बाद भी वो अपने आसपास की टहनियों के साथ टकरा रहा था। तभी ओसातो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करने लगता है और अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज़ करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओसातो ज़मीन के ऊपर एकदम सेफ तरीके से लैंड हो जाता है और फिर ओसातो सोचने लगता है आखिरकार मैं ये कहाँ फंस गया हूँ, ये सब उस रोज़ की गलती है, उसने मुझे इस जंगल में उठा के फेंक दिया है, अब मैं पता नहीं यहाँ से जिंदा वापस जा भी पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद ओसातो चलने लगता है और सोचता है कि मुझे रोज़ ने कहा है कि मुझे एक ग्रिजली बेयर को मारना है, तभी मैं वापस आ सकता हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि मैं उस बेयर को मार पाऊंगा। उसके बाद ओसातो जंगल के अंदर जाने लगता है और सोचता है कि मुझे किसी भी तरह उस बेयर को मारना ही पड़ेगा। तभी ओसातो उस बेयर के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि यार वो बेयर तो बड़ा खतरनाक है, वो मेरा कल्ला भुर्ता बना देगा, मैं नहीं जाने जूने का, वो मुझे मार देगा जान से। उसी टाइम पे ओसातो खुद को झूठा दिलासा देने लगता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, वो एक सिर्फ बेयर है, मैं अकेले एक बेयर को तो हरा ही सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, कुछ भी हो जाए मैं उस बेयर को मार दूंगा। ओसातो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, तभी उसके पीछे से वो ग्रिजली बेयर आता है, जिसे देखने के बाद तो भाई ओसातो की फट जाती है और बोलता है नहीं मैं भी नहीं मरना चाहता, मैं मजाक कर रहा था, मुझे इतनी मरने की जल्दी नहीं है। तभी वो बेयर अपने पास से दहाड़ लगाता है, जिसे सुनने के बाद ओसातो सोचता है जितनी जल्दी हो सके मुझे भागना चाहिए, वरना ये मुझे यहीं खा जाएगा। ये बोलने के बाद ओसातो तेज़ी से भागने लगता है और बेयर भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी ओसातो सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, इस तरह अगर मैं भागता रहा तो मैं भाग के जल्दी थक जाऊंगा और ये बेयर मुझे मार देगा।
उसी टाइम पे ओसातो अपनी स्पीड बढ़ा देता है और भी ज़्यादा तेज़ी से भागने लगता है। बेयर उसका पीछे भी नहीं आ पा रहा था, वो अपनी फुल स्पीड पे आ जाता है। ओसातो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वो बोलने लगता है ये सब कुछ रोज़ की वजह से है। रोज़ ने मेरी इतनी ट्रेनिंग करवा रखी है कि मैं किसी के भी पकड़ में ना आऊँ। लेकिन तभी ओसातो देखता है कि उसके पीछे अभी भी ग्रिज़ली बेयर आ रहा है, जिसे देखने के बाद ओसातो कहता है, अरे मेरी मौत आ गई, मैं इसका क्या करूँ, ये बेयर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। तभी ओसातो भाग भाग के थक जाता है। उसके बाद वो सामने आ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हुआ भागना, अब मैं इससे लड़के इसका सामना करूँगा। वैसे भी ये एक है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तभी ओसातो उस बेयर को बोलने लगता है, ओए बेयर, अगर तुझे हिम्मत है तो आजा, मर्दों की तरह आमना सामना कर, मैं तुझे ज़रूर मार दूंगा। और भाई जैसे ही ओसातो बोलता है ये बात ना, उसकी पूरी तरफ उठ के चार हो जाती है। वो पूरी तरह से हक्का पक्का हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ओसातो फिर से भाग रहा होता है। असल में वहाँ पे दो और बेयर आ जाते हैं और बोलता है, अरे मैंने तो सोचा था ये अकेला है, इसके साथ दो और है, मैं तीन का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो और ग्रिजली होते हैं। असल में वो माँ और बेटे होते हैं। ओसातो भाग रहा होता है, उसी टाइम पे उसके सामने एक झरना आ जाता है। फिर उसके बाद ओसातो बिना कुछ सोचे हुए झरने के अंदर छलांग लगा देता है। और सच में वो झरना काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसके अंदर गिरने के बाद किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ उस बेयर की फैमिली ओसातो को झरने के अंदर गिरते हुए देख रही थी और उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनका शिकार उनके हाथ से जला चुका था। तभी वो बड़े वाला ग्रिजली घूर के ओसातो को देख रहा होता है। दूसरी तरफ ओसातो अभी भी पानी के अंदर बह के जा रहा होता है। उसने शरीर को इकट्ठा किया था जिसकी वजह से उसका पत्थर पे कोई सर वगैरह न लगे। तभी ओसातो पानी के अंदर से बाहर आता है और बोलने लगता है कि शुक्र है मैं बच गया, वरना मुझे लगा था कि आज तो मेरी जान ही जाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो अपने गीले कपड़ों को सुखा रहा था। उसके बाद ओसातो खाना खाने लगता है और खाते उस टाइम वो सोचता है कि अगर मुझे उस बेयर को हराना है तो मुझे सबसे पहले जंगल के अंदर ज़िंदा रहना होगा। और फिर वो पेड़ों के ऊपर सोने का सोचता है। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और अगले दिन हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओसातो अपने शिकार की तैयारी कर रहा था। उसके बाद ओसातो सोचने लगता है कि अगर मुझे उस ग्रिजली बेयर को मारना है तो सबसे पहले मुझे उसकी छुपने की जगह ढूंढनी पड़ेगी और वो लोग कहाँ पे रहते हैं और कितने लोग हैं, ये सारी जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तभी ओसातो को ग्रिजली के पंजों के निशान दिखाए जाते हैं। वो निशान पेड़ के ऊपर बनाए गए थे और वो देख के बता सकता था कि ये सीधे तौर पे ग्रिजली ने बना रखे हैं, इसका मतलब वो लोग आसपास ही हैं। तभी ओसातो अपने पास से एक खंजर निकालता है और उसे बोलता है कि भले मेरे पास ये छोटा से चाकू ही क्यों ना है, पर मैं इससे उस ग्रिजली को मार दूंगा। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं उसे हरा दूंगा। ओसातो ये सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी उसे झाड़ियों से आसपास से आवाज़ें आने लगती है और वो सोचता है कि उन झाड़ियों में क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार इतनी मेहनत करने के बाद भी ना वीडियो पे लाइक आती है, ना सब्सक्राइब आती है, ना कमेंट्स आते हैं, तो यार वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता।